विद्यार्थियों, आज मैं फिर एक नया वीडियो लेके अपने चैनल एवी एजुकेशन सेंटर पे उपस्थित हुई हूँ। इस वीडियो की ये विशेषता है कि इसमें मैंने 3 जो चैप्टर आपके कक्षा 11वीं रसायन शास्त्र के जो तिमाही परीक्षा में आ रहे हैं, जो बच्चे थे उनको इकट्ठे एक साथ ले लिए हैं। तो 3 पहले वीडियो में डाल चुकी हूँ, लेकिन मेरे को एक बच्चे ने कहा कि मैडम आप एक साथ डालें, जिसमें उसको सारा मैटर एक साथ मिल जाए, तो इसलिए मैं उसे एक साथ डाल रही हूँ। तीनों चैप्टर जो हैं, जो आपका चौथा, 8वां, 12वां, चौथा चैप्टर जो है आपका रासायनिक आबंधन है, 8वां जो चैप्टर है रॉक्स अभिक्रिया है, और 12वां जो चैप्टर है कार्मिक रसायन है। ये तीनों चैप्टर को मैंने एक साथ डाल दिया है। तो चलें देखें। और इसके पहले अगर आप मेरे वीडियो को अंत तक देखें, और यदि आप मेरे वीडियो पर पहली बार देख रहे हैं, तो आप उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर की बटन शेयर करें। दूसरा बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको सारे वीडियोस जल्दी से जल्दी प्राप्त हो जाएं। तो पहला देखें आप, ये आपका रासायनिक आबंधन है, जो आपके सिलेबस तिमाही में आने वाला है। और ये चैप्टर जो क्रमांक है वो चौथा है, रासायनिक बंध। यह आकर्षण बल है, ये रासायनिक इकाई में उपस्थित परमाणु को आपस में बांधे रखता है। लुईस संरचना किसे कहते हैं? एस ब्लॉक कक्षक गोलाकार होते हैं, डी कक्षक 2 अक्षों पर स्थित दोहरे डमरू होते हैं। मतलब ये पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है, पूरा ब्रीफली समझाया उसने। ब्रीफली तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये बंद क्रम किसे कहते हैं, सूत्र दिया है, आयनिक अथवा, मतलब इसके अंदर पूरा मैटर क्या है। आप ये मैं बार बार बोलती हूँ कि ये उन विद्यार्थियों के लिए ज़्यादा उपयोगी है जो नोट्स नहीं बनाते, और उनके लिए यूट्यूब पर सब पूरी एक तरीके से पूरी एक गाइड का काम करेगा आपका, और आप इसी से पूरा पढ़ सकते हो। बहुत ज़्यादा उपयोगी है। सहसंयोजी बंध किसे कहते हैं, उपसहसंयोजी बंध किसे कहते हैं, सहसंयोजी बंध का कक्षक सिद्धांत क्या है, वैश्वर सिद्धांत क्या है, सहसंयोजी बंध का संयोजकता सिद्धांत क्या है, बंध क्रम किसे कहते हैं, अनुचुंबकीय गुण, आणविक कक्षक। फिर उसके बाद आप देखें कि आणविक कक्षक कितने प्रकार के होते हैं। तो आणविक कक्षक 3 प्रकार के होते हैं, बंधी आणविक कक्षक, अनाबंधी आणविक कक्षक और विपरीत। बहुत आराम से और बहुत अच्छे से इसने क्या करा है, आपको समझा दिया है, और आप बहुत अच्छे से इसे देख सकते हो, आपके पूरे स्क्रीन पे हो। फिर उसके बाद है वस्तुनिष्ठ, पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट होता है। सही विकल्प चुनिए। तो समान परमाणु में सामान्यतः किस प्रकार का बंध पाया जाता है, सहसंयोजक। फिर दूसरा दिया है उन्होंने अधिकतम द्विध्रुवीय आघूर्ण वाला अणु CH Cl3। चौथा अमोनिया संकरण, अमोनियम कौन सा संकरण होता है, sp3। फिर चौथा है जल का उच्चकत्व नाम कौन सा, B वाला। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाहूँगी कि किसका द्विध्रुवीय आघूर्ण शून्य है। तो यहाँ पर ये जो राइट का निशान लगा है CO2। फिर यहाँ पर जो है निम्न में से किस यौगिक में sp2 संकरित कक्षकों का उपयोग होता है। तो यहाँ पर A वाला सही है। फिर उसके बाद आपको बिल्कुल राइट करेक्ट आंसर मिल जाएंगे, और इसके नीचे भी आपको सही आंसर यहाँ से प्राप्त हो जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से ये देखिए पूरे सही आंसर आपके सामने हैं, और आप इन्हें बहुत अच्छे से देख सकते हैं। फिर आगे बढ़ें, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए जो पूरा नहीं मिला, तो यहाँ पे आपको नीचे इसके उत्तर पूरे मिल जाएंगे कि CH4 में sp3 संकरण पाया जाता है। LCAO का फुल फॉर्म क्या है, तो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। NH3 का क्वथनांक pH3 से उच्च होता है। ऐसे सब पूरे खालिस्तान जो हमसे बने वो हमने पूरे फिलअप कर दिए और सही करे हैं। आप बहुत अच्छे से इसे देखें और पढ़ें, और फिर ये सही आंसर भी यहाँ पर दिए हुए हैं, और आप बहुत अच्छे से इन्हें देख के और लिख भी सकते हैं। फिर आगे चलें कि सही जोड़ी। देखिए सही जोड़ी भी हमने मैच करके रख दी है कि BeCl2 की संरचना कौन सी होती है। ये देखें आप, यहाँ पर ये है रेखीय होती है इस प्रकार से, और इस नीचे जो है सही उत्तर भी दिए गए हैं। एक शब्द में उत्तर दीजिए। एक शब्द के उत्तर जो है हमने किस प्रकार के, तो बिल्कुल नीचे उत्तर भी सही जो है आपको दिए गए हैं, दिखाए गए हैं। ये जो सही उत्तर हैं ये जो है सबके दिए हैं कि किस प्रकार के आबंध दिशात्मक होते हैं, सहसंयोजक, वर्ग प्रमाणीय, विद्युत संयोजी, इस प्रकार से ये सब प्रकार आपको सही उत्तर भी दिए हुए हैं। और इस प्रकार आपका जो है चौथा चैप्टर कवर होता है। उसके बाद अपन इसके नेक्स्ट वीडियो पे चलें कि किस प्रकार से, जो आपको मैं ये बता रही हूँ कि ये जो चैप्टर है ये किस प्रकार से आपको आता है। फिर देखें आगे कि फिर आपका चौथा जो आपका 8वां चैप्टर है रिडॉक्स।
तो रेडॉक्स क्या होता है ये देख लें कि रेडॉक्स में जो भी चैप्टर है उसमें जितने भी पॉइंट्स हैं ये आपके सामने व्यू आपको समझ में आ रहे हैं और बहुत आराम से आप समझ जाओगे कि ऑक्सीकारक किसे कहते हैं, अपचायक किसे कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, इलेक्ट्रोड विभव क्या है, विद्युत भाग बल, मतलब ये पूरा नर्स समीकरण किसे कहते हैं, ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अपचयन किसे कहते हैं, अपचायक किसे कहते हैं, इस प्रकार से ये आपको सब समझ, अपचेत अभिक्रिया के उन्होंने उदाहरण तक दिया है। तो आप इसको प्रॉपरली देखें, अच्छे से पढ़ लें। ये आपका 8वां चैप्टर है जिसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स के बारे में ये पूरा आपको आराम से उसने समझा दिया है। फिर देखें आप यहाँ पे आपको उसने बहुत अच्छे से कि ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि के कारण क्या हैं तथा इसमें कमी का कारण अपचयन होता है, किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या क्या है, ये सारे पॉइंट टू पॉइंट जो आपका रेडॉक्स अभिक्रियाएं जो है 8वां चैप्टर है, आपको तिमाही परीक्षा में आने वाला है और आपके सामने है, ये पूरा रोल्ड हो रहा है और आपको पूरे पॉइंट टू पॉइंट्स जो चल रहा है, विद्युत रासायनिक सेल, विद्युत अपघटनी सेल, इलेक्ट्रोड विभव, अब आपके सामने आ गए सही विकल्प। तो सही विकल्प जो हैं इनके सही आंसर भी हमने लगा दिए हैं। देख लें आप कि धातुएं जो डैनियल सेल में प्रयुक्त होती है, इस प्रकार वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है। बिल्कुल आप बिल्कुल सही जो निशान है और इसके बाद आपको इसमें आपको जो है नीचे उत्तर भी प्राप्त हो जाएंगे। इस प्रकार से नीचे उत्तर भी लिखे हुए हैं, ये देख लें आप कि यहाँ पर जो है सही उत्तर लिखे हुए हैं आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के। फिर उसके बाद अपन चलें, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अपचयन किसे, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाली अभिक्रिया अपचयन कहलाती है। इस प्रकार जो है आपको रेडॉक्स अभिक्रिया चैप्टर 8 के खाली स्थान, सही जोड़ी, एक शब्द में उत्तर, उसके अंदर क्या है पूरा मैटर, पूरी परिभाषाएं और आपको ऑब्जेक्टिव टाइप भी मिल गए। उसके बाद है ये देख लीजिए आप सही जोड़ी हैं, दो अर्ध सेल के मध्य का वैद्युत उदासीनता बनाए रखने वाला किसे कहते हैं। फिर उसके बाद एक शब्द में उत्तर, थोड़ा सा मैं आपसे ये कहूँगी इसलिए नहीं लिखा, ये थोड़ा सा बड़ा हो रहा था, तो ये देख लीजिए कि एक शब्द में उत्तर, ये आपको पूरे उत्तर सामने दिए हुए हैं स्क्रीन पे और आराम से आप इन्हें नोट कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपका 8वां चैप्टर भी जो है इसमें कंप्लीट हो गया। अब अपन चलते हैं चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर है जो आपका, ये आपका है कार्बनिक धातु। वो आपका कार्बनिक जो धातुएं होती हैं या कार्बनिक जो यौगिक होते हैं, ये आपका जो बुक का है ये 12वां चैप्टर है। ये आपकी बुक का, ये आपका 12वां चैप्टर है। ये आपका जो चैप्टर का नाम है कार्बनिक रसायन कुछ मूलभूत सिद्धांत एवं तकनीकी। आपका 12वां चैप्टर है कार्बनिक रसायन कुछ मूलभूत सिद्धांत एवं तकनीकी। इसमें जो है समाव्यवस्था के बारे में बताया है, किसे कहते हैं, श्रृंखला किसे कहते हैं, स्थान कैसे कैसे, क्रियात्मक समाव्यवस्था किसे कहते हैं, वलय श्रृंखला चलाव्यवस्था, प्रकाशिक ज्यामिति, संरूपण, ऐसे करके आपको पूरा उसने अच्छे से समझाया है। और मैं आप लोगों से यही उम्मीद रखती हूँ कि आपको मेरे ख्याल से सब समझ में आ रहा होगा कि जो भी आपके सामने स्क्रीन पे चल रहा है ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रही होगी ये चीज़ें। ये देखें आप, एथेन के संरूपण, साइक्लोहेक्सेन किसे कहते हैं, असमिति, ध्रुवण गुणता, प्रकाशिक, इस प्रकार से ये जो आपको समझ में बहुत आराम से आ रहा होगा। फिर आप देखें कि ये उसके बाद जो पॉइंट्स हैं कि D+ क्या है, L- क्या है, कार्बन के जो यौगिक हैं ये क्या हैं, एल्किल मूलक क्या है, क्रियात्मक समूह, एल्कीन, एल्काइन, देखो बहुत अच्छे से समझा है। एल्कीन किसे का सूत्र क्या है, एल्काइन का सूत्र क्या है, एरीन क्या होते हैं। तो इस प्रकार से आप बहुत अच्छे से समझ भी सकते हो, पढ़ भी सकते हो। और अभी नोट्स बनाने की इतनी आपको अगर ज़रूरत नहीं है तो कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं भी बनाएं तो इससे आप पढ़ सकते हो। फिर वस्तुनिष्ठ जो है आपके सामने हैं कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर देख लें कि एली चक्री क्या होते हैं, डी इसका आंसर लगा हुआ है, एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है। यहाँ मैं आपसे एक बात कहूँगी कि यहाँ जो है आपका जो राइट आंसर है वो बी है, ए डी नहीं है। फिर उसके बाद देख लें आप कि जो 4th वाला कार्बनिक यौगिकों का मुख्य स्रोत क्या है, अल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या है, निम्नलिखित यौगिक परस्पर किस प्रकार की समावयवता प्रदर्शित करते हैं। बिल्कुल आपको बिल्कुल स्क्रीन पे जो है बहुत सही तरीके से और बहुत अच्छे से जो है दिख रहा होगा। और निम्नलिखित बिल्कुल आपको सही तरीके से दिख रहा होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्ब एनायन का उदाहरण है। 20 में किरेल किसे कहते हैं। निम्न में से आपका पूरा की पूरा सिलेबस कवर होता है। इसमें हम ऑब्जेक्टिव टाइप, खालिस्तान,
वन वर्ड आंसर, एक शब्द पे उत्तर दीजिए, सही जोड़ी और जो ऑब्जेक्टिव टाइप हैं, ये सब आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं और बहुत आराम से और कम समय में ये सारी चीज़ें आपको हम उपलब्ध करवा रहे हैं। ठीक है 20, ये देखें आप, अभी तक अपन ऑब्जेक्टिव टाइप पर ही चल रहे हैं और फिर ये यहाँ पर आके आपको यहाँ देखें कि उत्तर जो है सही पूरे के पूरे आपको मिल जाएंगे। फिर है रिक्त स्थानों की पूर्ति, तो यहाँ पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है, तो इसका रेफ्रिजरेटर में जो रासायनिक नाम है वह उसका नाम क्या है, तो यहाँ देखें कि जो डाइक्लोरोमेथेन, ये जो उत्तर है उसका ये सही है। हम नहीं लिख पाए उस वहाँ पर क्योंकि वो बहुत बड़ा था, इसलिए आप उसका उत्तर खुद देख लें, नीचे सब आपको उत्तर सही मिल जाएंगे। फिर CF2 खालिस्तान पूरे जहाँ तक हमसे बन पड़ा हमने पूरा भर के दिया है आपको कि आपको कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। एक पदार्थ में 80% कार्बन 20% हाइड्रोजन है, तो उसका सूत्र लिखें क्या है, 5वां 6वां 10वां, इस प्रकार 10 आपके सामने खालिस्तान है। अब उसके बाद देख लें आप, नेक्स्ट है आपका सही जोड़ी। तो सही जोड़ी जो है किस प्रकार से आपके सामने देखें आप, पूरा मिलाकर आपको दिया गया है और इसके उत्तर देख लें तो आपको नीचे भी मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखें आप, आपको उत्तर भी नीचे मिलेंगे। फिर एक शब्दों में आंसर दीजिए, तो एक शब्द का जो है CH3 CH2 CH Cl, इस प्रकार से आप देख लें कि MnO4 KOHO का मिश्रण, और जो सही आंसर है वो यहाँ पर दिया हुआ है सबका, तो आराम से आप पढ़ लें। और बहुत अच्छे से हमने आपको ये सब कुछ दिया और मैं ये चाहती हूँ, और आपने मेरे वीडियो को आखिरी तक देखा, और मैं यही चाहूँगी ये आपको ये बहुत ज़्यादा उपयोगी रहे, आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे से आप इससे पढ़ सकें, यही हमारी कोशिश रहती है। और अब ठीक है, मैं फिर से अपना वीडियो फिर से दूसरा वीडियो लेकर उपस्थित होंगी। जब तक के लिए नमस्ते।